शिमला में आज शुलूनी विश्वविद्यालय द्वारा एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत की। प्रेस वार्ता का उद्देश्य विश्वविद्यालय की हालिया प्रगति, वैश्विक उपस्थिति और भावी योजनाओं की जानकारी देना था। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शुलूनी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो गुणवत्तापूर्ण और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में न केवल देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र छात्राएं अध्ययन करने आते हैं, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुँच रहे हैं। शुलूनी विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया, हमारी संस्था दिन प्रतिदिन वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रही है। उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार के चलते यह विश्वविद्यालय निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर आप क्वांटिटी करते हैं तो क्वालिटी नहीं होती, और क्वालिटी करते हैं तो क्वांटिटी नहीं हो सकती। दोनों हासिल चीजें हासिल करने के लिए 10-12 वर्ष का समय चाहिए। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, वी विल नॉट कम्पीट फॉर फर्स्ट 10-12 years till we reach that point। तो 10-12 साल हम अपनी तपस्या करते रहे, हमें सब कुछ स्टडी किया और उसमें अच्छी फैकल्टी चाहिए थी, और उसमें ये था कि अच्छी फैकल्टी है उसमें इंडियन PhD विद एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च अब्रॉड। डॉक्टर सौरभ यहाँ बैठे हैं, he did his PhD and then went abroad for 3 years, और वहाँ से 3-4 साल के बाद भारतवर्ष आए। ऐसे डॉक्टर सौरभ की श्रेणी के काफी लोग हम अट्रैक्ट कर सके जब ये विश्वविद्यालय बना था। वही इस विश्वविद्यालय की टीम है। अगर कोई पूछे कि आपने ऐसे कैसे हासिल कर लिया, मुझे चेयरमैन UGC ने भी बताया था एक दफा, सर 1-to-1 इंटरव्यू कि आपने कैसे किया है, आपका क्या मॉडल है, आप तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। मैंने कहा जी देखिए, पहली बात तो है कि दूसरा नहीं कर सकते, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जरूर है, पर इनके जो कर्ता धर्ता है उनको पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। उनको तो इंटरेस्ट है कि यूनिवर्सिटी अच्छी चले और ये यूनिवर्सिटी अपना रैंक और स्थान अपना संसार में बनाए। तो अगर कोई बिजनेसमैन नहीं है, आप खुद ही सोच लीजिए, मैं उसमें 64 वर्ष का था जब मैंने यूनिवर्सिटी की धारणा की। अगर मैं 70 साल की उम्र में हो गया और मुझे ऐसे वाली बात तो लगती नहीं। एंड नॉट ओनली दिस, इन द प्रोसेस होल में डॉक्टर सौरभ जैसे व्यक्ति बस आज भी हमारे पास अच्छी श्रेणी के, अच्छी कैटेगरी के वैज्ञानिक है, बिकॉज विदाउट द सपोर्ट ऑफ द साइंस। खरूजे को देखकर खरूजा तो रंग पकड़ सकता है, पर खरूजा तो होना चाहिए ना। तो हमें उसमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2 है, एक को टाइम्स हायर एजुकेशन कहते हैं, एक को QS कहते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन इज मोर रिसर्च फोकस्ड, और क्योंकि हम 100 में आना चाहते थे, 200 में आना चाहते थे, तो हमने टाइम्स हायर एजुकेशन को अपना मुद्दा बनाया। शुलूनी यूनिवर्सिटी में टीम को गाइड किया, भाई हमें ज़्यादा पेपर नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया में पेपर का नंबर पूछते हैं। तो मैं भी जब अपने इंटरव्यू में सिलेक्शन के गया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन था डॉक्टर खोसर बारे कितने रिसर्च पेपर है, चाहे उनका कूड़ा करकट हो। और मैंने बताया ओवर नंबर देंगे, शॉर्टली वी विल हैव टू वेट फॉर फर्स्ट 10 years वी आर नॉट इवन एलिजिबल टू कम्पीट, क्योंकि कंपटीशन ये होता है कि 5 सालों में 1000 इस टाइप के पेपर होने चाहिए, वो हमारे नहीं हो सकते थे। हमने खुद जान बूझ कर, सोच समझ कर ये अपने कंडीशन अपने मांगे रखी थी, तो वी वर नो वेयर। When in the 11th year of Shuluni's establishment, जब हमने कम्पीट किया, we were the second best in India in times of education and 9th in QS। और आज भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलौर है, CV रमन ने बनाया था, वो नंबर 1 है, हम नंबर 2 हैं। और टाइम्स हायर एजुकेशन की जो आज से 6-7 साल पुरानी हमारा राइज हुआ था, वो चला हुआ है ना, वो हम उनको नहीं पकड़ सकते। हाँ, कई श्रेणियों में पकड़ लेते हैं 100%। एशिया रैंकिंग में अभी नंबर 1, क्योंकि एशिया रैंकिंग में वो कंसिडर उसमें पैरामीटर हमारे फेवर में ही थे, तो हम वहाँ नंबर 1 हो गए, वो नंबर 2 हो गए। बट ग्लोबल रैंकिंग में वो हमेशा ही नंबर 1 रहेंगे। वो पब्लिक परसेप्शन के 30 नंबर है। They will always get 30 out of 30, whereas Shuluni University will not get more than 15। हमें 15 ही मिलते हैं, बट फिर भी हम उनका
मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रिसर्च में जो हमने रिसर्च की नींव रखी थी उसमें हाई स्कोरिंग होती है। तो मैं ये बड़े फख्र से कहता हूँ, आज आपके प्रांत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है वो जो कह सकती है वी आर सेकंड बेस्ट इन इंडिया।